जय नारायण बच्चों, आज आप टॉपिक पढ़ेंगे अ क्लोजर लुक द चोलास। चोलास कौन थे? चोलास की डायनेस्टी साउथ में थी। दे वर सबॉर्डिनेट टू द पल्लवाज ऑफ कांचीपुरम। वो कांचीपुरम के जो पल्लवाज थे उनके सबॉर्डिनेट थे। विजयाला बिलोंग टू चोला फैमिली ऑफ ओरियर। The successor of Vijayala conquered neighboring region and the kingdom grew in size and power. विजयाला जो चोला फैमिली को बिलोंग करते थे, उनके सक्सेसर, उनके उत्तराधिकारी जो थे, उन्होंने अपने नेबरिंग एरियाज़ को और बढ़ाया था, अपनी पावर, अपने किंगडम के साइज को। राजराजा फर्स्ट अनदर पावरफुल चोला रूलर एक्सटेंडेड कंट्रोल ओवर अदर एरियाज। राजराजा एक अनदर पावरफुल चोला रूलर थे जिन्होंने अपने एरिया को और एक्सटेंड किया था। His son Rajendra first conquered Sri Lanka and countries of Southeast Asia. Southeast Asia को उनके बेटे जो राजेंद्र फर्स्ट थे उन्होंने कॉन्कर किया था और श्रीलंका को भी किया था। तो राजेंद्र फर्स्ट एंड राजा फर्स्ट एक पावरफुल रूलर रहे थे चोला डायनेस्टी में। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, इस एम्पायर जो ये डायनेस्टी थी इसमें एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से किया जाता था? तो पेजेंट सेटलमेंट्स कॉल्ड उरू प्रॉस्पर्ड विद द स्प्रेड ऑफ इरिगेशन। जो पेजेंट सेटलमेंट्स उनको उरू बोला जाता था, प्रॉस्पेरिटी थी, इरिगेशन अच्छा था। ग्रुप्स ऑफ विलेज वर कॉल्ड नाडू विच परफॉर्म्ड सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। जो विलेज में जो ग्रुप रहता था जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस किया करता था, उस ग्रुप को किस नेम से बुलाते थे? उस ग्रुप को नाडू बोला जाता था। और वो नाडू जो ग्रुप था तो वो बहुत से एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस करता था, सच एज टैक्सेस को कलेक्ट करना, या कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाते थे तो जस्टिस से रिलेटेड जो मैटर होते थे उनको सॉल्व करना। तो इस तरह के जो वर्क होते थे वो ये ग्रुप किया करता था। रिच पेजेंट्स ऑफ बिलाला कास्ट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर नाडू अफेयर्स। बिलाला कास्ट के जो रिच पेजेंट्स थे उनका कहीं ना कहीं कंट्रोल रहता था। कंट्रोल किसके ऊपर रहता था? जो ये नाडू अफेयर्स रहते थे इन पर कंट्रोल रहता था। एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स नॉन एज नंगरम्स also performed administrative functions in towns। तो जैसे अभी आपने पढ़ा जो ब्लिस रहते थे, ब्लिस में जो नाडू रहते थे वो ब्लिस में एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस करते थे, जो जिस ग्रुप को नाडू बुलाया जाता था। सेम उसी तरह से टाउन्स में जो ट्रेडर्स का एक ग्रुप होता था उसको बोलते थे नंगरम्स। तो नंगरम जो रहता था वो कहाँ पर करता था अपने फंक्शंस? वो टाउन में करता था। और नाडू कहाँ पर करता था? नाडू जो ग्रुप था वो ब्लिस में करता था। इंस्क्रिप्शंस ऑल्सो मेंशंस अबाउट सभा। द सभा हैड सेपरेट कमेटी टू लुक आफ्टर इरिगेशन वर्क्स, गार्डन्स, टेम्पल्स। चोलास के जो इंस्क्रिप्शंस मिले उसमें एक सभा का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। जो सभा रहती थी तो उसकी जो कमेटी रहती थी सेपरेट, वो लुक आफ्टर करती थी, देखभाल करती थी, इरिगेशन वर्क्स हैं, गार्डन्स हैं, टेम्पल्स कंस्ट्रक्शंस हैं, इस तरह की वो वर्क करती थी। और उसके कुछ जो मेंबर बनते थे उनकी कुछ क्वालिफिकेशंस भी रखी गई थी, जैसे कि दे शुड हैव देयर ओन होम्स, उनका अपना घर होना चाहिए। दे शुड बी बिटवीन 35 एंड 70 ईयर्स ऑफ एज, उनकी एज 35 और 70 ईयर्स के बीच की होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ द वेदास, वेदास की नॉलेज होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में उनको ऑनेस्ट होना चाहिए। ये भी था कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स जिनको वो करेंगे उसमें उनको ऑनेस्ट होना चाहिए। एक कुछ लिमिटेशंस भी रखी गई थी, जैसे इफ़ एनी वन हैज़ बीन अ मेंबर ऑफ एनी कमिटी इन द लास्ट 3 years ही कैन नॉट बिकम अ मेंबर ऑफ अनदर कमेटी। तो जो ये सभा जो ये कमेटी थी
इसके जो मेंबर्स बनते थे उनकी कुछ क्वालिफ़िकेशंस रखी गई थी और जो उन क्वालिफ़िकेशंस को फुलफ़िल कर पाते थे उन्हीं को ही मेंबर बनाया जाता था। अब एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन टॉपिक है आपका ये। तो एग्रीकल्चर वॉज वेल डेवलप्ड अलॉन्ग विद वेरियस मेथड्स ऑफ इरिगेशन। एग्रीकल्चर बहुत अच्छा था, इरिगेशन में वेरियस मेथड्स यूज़ करते थे। फॉरेस्ट वर क्लियर्ड एंड लेवल्ड एंड यूज्ड फॉर कल्टिवेशंस। एम्बैंकमेंट्स वर बिल्ट इन द डेल्टा रीजन्स टू प्रिवेंट फ्लड्स एंड कैनल्स कैरिड वाटर टू द फील्ड्स। तो एम्बैंकमेंट्स बनाए जाते थे डेल्टा रीजन में। एम्बैंकमेंट्स मीन्स तटबंदी या बांध आप बोल सकते हैं, जो फ्लड्स को प्रिवेंट करते थे। कैनल्स जो रहती थी वाटर को फील्ड तक ले जाती थी। वेल्स एंड टैंक्स वर डग टू कलेक्ट रेन वाटर। रेन वाटर को कलेक्ट करने के लिए वेल्स एंड टैंक्स बनाए जाते थे। एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन में कंक्लूजन में आपको ये समझना है कि एग्रीकल्चर जो चोला डायनेस्टी में जो था वेल डेवलप्ड था, इरिगेशन प्रॉपर वे में किया जाता था, प्रॉस्पेरिटी थी, वेल्स एंड टैंक्स बनाते थे, रेन वाटर को कलेक्ट किया जाता था। इस तरह से इनका एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन वर्क होता था। अब स्प्लेंडेड टेम्पल्स एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स। टेम्पल्स बहुत अच्छे अच्छे बनाए हैं चोला डायनेस्टी ने। चोलाज वर बिग टेम्पल्स बिल्डर्स, बहुत अच्छे टेम्पल्स, बड़े बड़े टेम्पल्स बनाए हैं। थंजौर एंड गेंगेकाई कोंडा चोलापुरम आर आर्किटेक्चरल एंड स्कल्पचरल मार्वल्स। बहुत अच्छा टेम्पल्स इनका बना है। चोलाज टेम्पल्स बिकेम अ सेंटर ऑफ सेटलमेंट। जो मूर्ति रहती थी मार्बल्स की रहती थी, आर्किटेक्चरल वास्तु मीन्स आर्किटेक्चर बहुत अच्छा रहता था। और चोलाज जो टेम्पल्स थे वो सेंटर रहते थे सेटलमेंट के, सेटलमेंट के सेंटर रहते थे। इसको आप अभी आगे जब पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि किस तरह से चोलाज जो थे उनके टेम्पल्स में क्या क्या एक्टिविटीज़ रहती थी। प्रोड्यूस फ्रॉम लैंड वॉज यूज फॉर द मेंटेनेंस ऑफ टेम्पल्स। जो लैंड से प्रोड्यूस किया जाता था उसको टेम्पल्स के मेंटेनेंस में लगाया जाता था। टेम्पल्स बिकेम द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ। तो अभी आपने जैसे आपका बताया सेंटर, तो सेंटर मीन्स टेम्पल्स में अदर एक्टिविटीज़ भी होती थी। दे वर नॉट ओनली प्लेसेस ऑफ वर्शिप, वहाँ पर केवल पूजा ही नहीं की जाती थी। टेम्पल्स बिकेम द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ। वो आपके सेंटर होते थे, किसके रहते थे? इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ मीन्स वहाँ पर सभी इस तरह की जो भी एक्टिविटीज़ रहती थी वो सभी वहाँ पर की जाती थी। नॉट ओनली प्लेसेस ऑफ वर्शिप, केवल वो पूजा की एक जगह नहीं होते थे। मेकिंग ऑफ ब्रॉन्ज इमेज वॉज अ डिस्टिंक्टिव क्राफ्ट बीइंग द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। आपकी बुक में एक पिक्चर भी दी भी गई है कि किस तरह की इमेज जो ब्रॉन्ज की बनी रहती थी फाइनेस्ट मानी गई है वर्ल्ड में। जो चोला डायनेस्टीज ने जो क्राफ्ट जो ये कराया है, जो ये जो इमेज जो बनाई है, तो ये इमेज फाइनेस्ट इमेज रही है, मानी गई है। आपने जो चोला डायनेस्टी को पढ़ा तो उसमें 2 फेमस रूलर, स्ट्रॉन्ग रूलर थे, एक राजराजा फर्स्ट और राजराजा के सन राजेंद्र फर्स्ट। एडमिनिस्ट्रेशन जो आपने पढ़ा तो एडमिनिस्ट्रेशन में विलेज में जो ग्रुप रहता था उसको नाडू बोलते थे, जो सेवरल फंक्शंस किया करता था, और जो टाउन्स में रहता था उसको नंगरम्स बोलते थे। जो एज ए जो ट्रेडर्स का जो एसोसिएशंस होता था वो टाउन्स में फंक्शंस करते थे। इरिगेशन एंड एग्रीकल्चर वेल डेवलप्ड था। टेम्पल्स जो रहते थे चोला डायनेस्टी ने बड़े बड़े बिग टेम्पल्स बनवाए हैं। आर्किटेक्चर उनका बहुत अच्छा रहता था। जो मार्बल्स की स्कल्पचर्स, मूर्ति जो रहती थी मार्बल्स की रहती थी। टेम्पल्स नॉट ओनली जो रहते थे, नॉट द
ओनली प्लेसेस ऑफ वर्शिप, केवल पूजा की जगह ही नहीं होते थे, वहाँ पर आपकी और भी एक्टिविटीज़ की जाती थी। टेम्पल्स बिकेम द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ। क्लियर? थैंक यू बच्चों।